लो जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। लो जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੱਠੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਆਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ तड़के छड़के फड़के लाती है। जी हाँ, ये है मेरे बड़े दी। आज हमारे घर पे आए हुए हैं गेस्ट और मैं यहाँ पे हूँ बिज़ी। तो कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से अपने अपने घरों में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है तो इसको खूब एंजॉय करना चाहिए। आज मैं भी काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे घर पे मेरे दीदी मम्मा और मेरे भाभी आई हैं और साथ में आया है मेरे भाई का प्यारा सा बेटा। फर्स्ट टाइम वो मेरे घर पे आया तो आज मैं काफ़ी खुश थी। तो सुबह ही मुझे दी की कॉल आ गई थी कि आज हम आप लोगों के घर पे आएंगे। दीदी भी अपनी लाइफ में काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता है। तो आज जब उन्होंने ये कहा तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि चलो उन्होंने भी टाइम निकाला है मेरे घर पे आने के लिए। तो मैंने सुबह फिर जल्दी से घर का काम जो है वो ख़त्म किया और जो लंच था मैंने रेडी कर दिया क्योंकि मुझे ये था कि जब वो घर पे आएंगे तो हम बैठ के सभी गपशप लगाएंगे, वही मज़ा आता है। फिर अगर किचन का काम भी साथ साथ करना हो तो गेस्ट भी आए हों तो फिर अटेंड कर पाना मुश्किल होता है। बैठो ना तो फिर क्योंकि वो नाइट स्टे के लिए नहीं आ रहे थे। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि दीदी अपनी लाइफ में काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं तो मुझे फिर मलाल रहता कि मैं उनके पास बैठ नहीं पाई, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है वो लंच रेडी कर दिया था। खैर इसी तरह बातें करते कराते जो है टाइम हमारा बीत गया और खूब हम इंजॉय कर रहे थे सभी। और आप सुनाइएगा कैसे चल रही है आप लोगों की लाइफ। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये मेरे लिए, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर ऐड कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। तो मैं सोच रही थी कि एक दिन बैठे मैं सोच रही थी, एक दिन क्या हमेशा मैं ये सोचती थी कि क्या मैं 100 तक पहुंच पाऊंगी। तो लेकिन जब हम मेहनत करते हैं ना तो उसका फल रब हमें ज़रूर देता है। तो चलो मुझे थोड़ी सी हिम्मत बन गई है और मैं अब ये कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि फीडबैक जो होता है ना, जब हम कोई मेहनत करते हैं ना तो उसका मिलना एक बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि हमें हमारे अंदर एक साहस ले आता है कि जिस तरह हम कोई काम करने की सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है कि क्या हम इसमें कामयाब होंगे या फिर ये काम जो है हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो वो जिसने नहीं किया होता है जब वो शुरू करता है ना वो काम, तो वो ऐसे उस काम को देखता है जैसे हम किसी ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े होकर उसको देखते हैं कि ये एक ऊंचा पहाड़ है और इसके ऊपर हमें जाना है या इसके पार जाना है। इसी तरह ज़िंदगी है, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं ना या कोई भी, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो 100 सब्सक्राइबर जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे सब्सक्राइबर लेकर आने हैं, मुझे बहुत आगे जाना है, मैं ये सोचती हूँ, पर फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं।
खैर खाना जो मेरा बनके रेडी था और मैंने जो पहले जो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शूट की हुई थी तो मैंने ऐड कर दी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी तरह बातें करते कराते जो लंच वगैरह हो गया और हमारा जो दिन बीत गया। और बेपरवाह हो जाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ जी, ये बात मैं सोच रही थी। ये लाइन्स जो है ना मैंने एक बुक में पढ़ी थी। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी को जीना है तो बेपरवाह हो जाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप पे बर्डन ले लेते हैं ना, जहाँ फिर हम ऐसे कह लें कि ज़िंदगी को हम बड़ा पेचीदा करते हैं, उसको सोच सोच के तो एक जो बहुत आसान काम होता है ना वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कभी देखना कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर, तो उस रिश्ते को निभाना या उस काम को करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम लेट गो कर देते हैं ना तो वही काम जो है हमें इजी लगना शुरू हो जाता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में या तो खुद को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ़ कर लो। अगर तकलीफ़ें हैं तो या तो खुद को मजबूत कर लो या खुद को मसरूफ़ कर लो, ताकि जो हमारे आसपास है, जो हमें इतना तकलीफ़ दे रहा है, अगर हम मसरूफ़ हो जाएंगे ना अपनी ज़िंदगी में तो शायद वो इतना जो है वो मायने नहीं रखेगा। उसको हम बड़ी इजी से, बड़े ही आसान तरीके से जो है वो हम झेल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपसे कह रही थी कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई जब मैंने खाना रेडी किया था। उसके बाद अब मैंने किचन में आई और बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया कि जो मैंने बनाया था। और यहाँ पे सिंक भर गई थी बर्तनों की और फिर मैंने साफ़ किया और काफ़ी आज मुझे अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि बहुत सभी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं ना तो कम ही आ पाते हैं। तो लेकिन आज जब सब आए तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। और उसके बाद ये मेरा आज स्टिचिंग करने का थोड़ा सा मूड था, तो फिर मैंने इसको कल पे डाल दिया कि कल जब आएगा तब देखूँगी, इसको स्टिच करूँगी। वैसे एक बात तो है कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं ना, जो मुसीबतें होती हैं, वो 10 में से 9 हमारी अपनी लापरवाही और हमारी सुस्ती की वजह से आती हैं, है ना। कि ये मेरी ही सोच है, जहाँ आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि जब हम ज़िंदगी में कुछ फेस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुश्किलात या बहुत टफ़ टाइम, वो हमारा अपना ही लाया होता है, वो हमारी अपनी ही कारगुजारी होती है, वो हमारे अपने ही, जहाँ कह ले कि हमारे अपने ही, जो हमारा अपना ही एक सोच होती है, जहाँ हमारे अपने ही किया होता है, जो वो हमारे सामने आ जाता है। तो कोशिश करें कि हम ज़िंदगी में बस इतना कुछ ही कर सकें कि अपने लिए कम से कम मुश्किलात खुद ना खड़ी करें। बाकी उस रब पे है, जब वो हमारे ऊपर डाल देता है ना तो हमें उसको फेस करने की हिम्मत भी देता है, सब कुछ करने की हिम्मत देता है, वो ही देता है। हम इंसान जो है हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, किसी मुश्किल को फेस करना, किसी खुशी को सेलिब्रेट करना, सब उस रब के हाथ होता है, सब उसकी वजह से होता है, सब वो देता है ना। तो हमें हर घड़ी हर पल जो है ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। तो हाँ जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और जितना हो सके ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसको मुश्किल मत बनाइएगा, ये सब हमारे अपने हाथ में होता है। जितना चाहे इसको आसान बना लें, जितना चाहे इसको मुश्किल बना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।